हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। और हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहती है और क्लास 10th के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने की वो शानदार ट्रिक देखने वाले हैं। इस ट्रिक से आप इसको आसानी से बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल को। तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो दिखा देता हूँ। ये होती है अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये 6 होते हैं और इन्हीं के मान है अपने को निकालने पड़ेंगे। जैसे साइन का मान 0 डिग्री पे कितना होता है, 30 डिग्री पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है, 60 पे कितना होता है, 90 पे कितना होता है। ये सारे के सारे हमें यहाँ पे मान है वो निकालने पड़ेंगे। तो ये मान है वो सारे या तो आप याद कर लो, रट्टा मार लो, या इसको बनाना सीख लो ट्रिक से। तो आप इस पूरी टेबल को आसानी से 30 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की ट्रिक बताता हूँ कैसे अपन बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन साइन थीटा के मान निकालेंगे, बाकी सारे ही निकाले जाएंगे, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक की। लेकिन सबसे पहले है वो किसका मान निकालना है, साइन का। अगर साइन का मान आपने निकाल लिया तो बाकी सभी है वो आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो साइन के मान अपन 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे और 90 डिग्री पे निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ट्रिक के अंदर, सबसे पहले जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है, यानी आपको गिनती लिखनी है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, ठीक है। फिर इनमें सब में 4-4 का भाग लगा देना है। जैसे ऊपर लगाया हुआ है 4-4 का भाग इसके अंदर लगा देना है। और फिर क्या करना है, इन सब के ऊपर रूट लगा देना है। इतना काम आपको करना है। ये क्यों कर रहे हैं इस पर नहीं जाना है, क्योंकि ये ट्रिक है। यानी आपको कंटिन्यू गिनती लिखनी है और 0 से स्टार्ट करनी है। 0, 1, 2, 3, 4 और फिर सब में 4-4 का भाग लगाना है। और 4-4 का भाग लगाने के बाद इन सभी का रूट कर देना है। और रूट करने के बाद जो भी ये वैल्यू आ रही है वो साइन की वैल्यू होगी सारी की सारी। तो सबसे पहले वाली अपन देखते हैं, अगर 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा। और रूट 0 का मान कितना होता है, 0। तो हमें पता चल गया साइन 0 डिग्री का मान है वो कितना होगा, 0 होगा। इसी तरह से रूट 1 का मान क्या होता है, 1 होता है। और रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो इसका मान आ गया 1/2। यानी साइन 30 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है, 1/2। फिर 2/4 इसको काट सकते हैं अपन 2 के पाड़े से। 2 एकम 2, 2 दूए 4, यानी 1/2 आ गया रूट के अंदर। तो रूट 1 का मान तो 1 ही होता है और रूट 2 का मान है वो रूट 2 का रूट 2 ही अपना रखेंगे। तो साइन 45 का जो मान है वो क्या आ गया अपना, 1/√2। इसी तरह से आगे रूट 3/4 है। रूट 3/4 में रूट 3 का तो रूट 3 ही आएगा ऊपर। और रूट 4 का मान है वो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो इसका मान आ जाएगा रूट 3/2। यानी साइन 60 का मान है वो कितना होता है, रूट 3/2। फिर 4/4 का रूट है तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा। रूट 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से अपन ने साइन के जो भी मान है वो सारे निकाल चुके हैं। और ट्रिक मैंने आपको बता दी। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे गिनती लिखनी है 0, 1, 2, 3, 4। फिर सब में क्या करना है, 4-4 का भाग लगा देना है। और 4-4 का भाग लगाने के बाद में क्या करना है, सबका रूट कर देना है। और रूट करने के बाद जो भी वैल्यू अपने पास आएगी वो साइन की वैल्यू होगी। ये यहाँ पे रूट करके दिखा रखा है 0/4। तो 0 में 4 का भाग लगाएंगे 0। ये रूट 1 का मान 1 और रूट नीचे 4 है तो इसका 2 हो जाएगा, 1/2। रूट ये 2/4 है तो इसको काट सकते हैं, ये आ जाएगा 1/2 रूट के अंदर। तो रूट 1 का मान 1 और रूट 2 का रूट 2, 1/√2। और ये रूट 3 का 3 और रूट 4 है उसका हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा मान रूट 3/2। और 4 से 4 कट जाएगा, या 4 में 4 का भाग लेंगे, 1 आएगा। रूट 1 का मान कितना होता है, 1। तो इस तरह से अपन ने इसके अंदर साइन के जितने भी सारे मान थे वो अपन ने निकाल लिए ट्रिक से। अब बाकी जितने भी मान हैं साइन के बाद में, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के, वो बिल्कुल आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो साइन के मान आपको याद रखना है 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1। अब अपन ट्रिग्नोमेट्री टेबल है कंप्लीट, उसके ऊपर अपन चलते हैं।
तो ये है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसके बाकी सारे मान है वो कैसे निकाले जाते हैं वो अपन देखते हैं। तो साइन के मान है वो ट्रिक से निकाल चुके हैं अपन। साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2 और साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब अपने को क्या करना है, अब कोस थीटा के मान निकालना है। कोस थीटा का मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो साइन वाले जो मान दिए हुए हैं इसको इधर वाली साइड से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो इधर वाली साइड पहले 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया, फिर √3/2 है तो यहाँ √3/2 लिख दिया, 1/√2 है तो 1/√2 लिख दिया, फिर 1/2 है तो यहाँ 1/2 लिख दिया, फिर 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दिया। यानी इसको उल्टा करके यहाँ से इधर वाली साइड से ऐसे लिखना है। ठीक है, तो अपने पास दो मान आ चुके हैं। साइन थीटा का भी अपन मान देख चुके हैं और कोस थीटा का मान है वो उल्टा करके अपने को लिखना है। अब अपन निकालेंगे टेन थीटा का मान। आपको पता होगा टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर में साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी साइन थीटा और कोस थीटा का भाग देते हैं अपन तो अपन क्या आता है टेन थीटा आता है। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे, यानी जो भी साइन की वैल्यू है उसमें कोस की वैल्यू का भाग दे देंगे तो अपने पास टेन की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए भाग दे के देखते हैं। तो पहले टेन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का कितना है 1। तो इसमें 0 के अंदर 1 का भाग देंगे तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो कितना आता है 0 ही आता है। इसी तरह से अपन क्या करेंगे 30 डिग्री वाले में 1/2 में √3/2 का भाग देंगे। इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो 2 से 2 है वो कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। या आप यहीं से भी काट सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3 बचेगा। फिर इसमें भाग देंगे 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। किसी संख्या में अगर उसी संख्या का भाग देते हैं तो 1 आता है, ये इससे कट जाएगा 1 आ जाएगा। फिर इसमें भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा √3/1, तो बट्टा में 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है तो ये आ जाएगा √3। और फिर 1 के अंदर 0 का भाग लगाते हैं तो बट्टा में जब भी 0 आ जाती है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, यानी अपरिभाषित, अनंत आता है इसका मान। ठीक है, ये अनंत का साइन है, इस तरह से ये अनंत इसका मान आएगा। तो हमने टेन की वैल्यू भी निकाल ली। तो हमने साइन थीटा का जो मान था वो तो अपने ट्रिक से देखा। कोस का करने के लिए क्या किया, इसको उल्टा लिख दिया इस तरह से कोस वाले में। और टेन का मान निकालने के लिए क्या किया, साइन और कोस का जो भी मान था उसका भाग दे दिया अपने, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब कोट थीटा कर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जो टेन थीटा का मान है उसको इधर वाली साइड से उल्टा लिखना है। तो यहाँ नॉट डिफाइंड है, यहाँ भी क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी अनंत आ जाएगा। फिर यहाँ पे √3 है तो यहाँ √3 आ जाएगा, 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 है तो इधर भी कितना आ जाएगा 1/√3। फिर यहाँ 0 है तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो इस तरह से अपन ने 4 वैल्यू निकाल ली है, साइन की, कोस की, टेन की और कोट की। अब अपने को निकालना है सेक थीटा का मान। सेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी साइन है वो कोसेक का उल्टा होता है। तो साइन को मैं 1/कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से कोस है वो किसका उल्टा होता है सेक का। तो कोस को अपन 1/सेक लिख सकते हैं या सेक को 1/कोस लिख सकते हैं। इसी तरह से ये भी उल्टे होते हैं दोनों, टेन और कोट। तो अपने को क्या करना है, सेक थीटा का मान निकालने के लिए कोस थीटा का जो भी मान आएगा उसको पलट देना है, यानी सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। ठीक है, तो 1/कोस थीटा है तो जो भी अपना कोस थीटा का मान है उसको अपन पलट के लिखते हैं। जैसे सबसे पहले सेक 0 का मान निकालेंगे तो कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसके बटा में 1 लगाएंगे, इसको पलटेंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो फिर भी ये 1/1 ही बनेगा, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे सेक 0 डिग्री का मान कितना आ गया 1। फिर कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे 2/√3। फिर इसका मान होता है 45 पे कोस का मान होता है 1/√2, तो इसको पलटेंगे तो ये आएगा √2/1, तो बटा में 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो सेक 45 का मान आ गया √2। इसी तरह से कोस 60 का मान जो है वो होता है 1/2, तो इसको पलटेंगे 2/1, तो सेक 60 का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2/1 बटा में 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो कोस 90 डिग्री का मान है 0, 0 के बट्टा में 1 लगाएंगे और फिर इसको पलटेंगे तो 1/0 बन जाएगा। मैंने बताया था बट्टा में अगर 0 आ जाए तो वो क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, यानी अनंत आ जाता है इसका मान।
तो इस तरह से अपन ने सेक की वैल्यू भी निकाल ली है। अब निकालनी है अपनी कोसेक की वैल्यू। कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, जो भी सेक की वैल्यू है उसको उल्टा करके लिख दो। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ भी नॉट डिफाइंड यानी अनंत है परिभाषित। फिर यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2, √2 है तो √2, 2/√3 है तो ये 2/√3, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने सारी वैल्यू है वो आसानी से निकाल ली। इस वीडियो में समझाने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन आपको अगर ये याद हो जाएगी तो आप 30 सेकंड के अंदर इसको आसानी से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, साइन का मान मैंने बताया था ट्रिक से निकालना है। कोस का निकालने के लिए इसको उल्टा करके लिखना है, इस मान को, साइन वाले को। टेन का निकालने के लिए टेन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, इनके मान का भाग दे के अपन निकाल सकते हैं। फिर कोट का निकालने के लिए इस टेन वाले को इस साइड से उल्टा लिख देंगे। सेक का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कोस थीटा का जो मान है उसका रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ से मान आ जाएगा ये। और ये कोसेक थीटा का निकालने के लिए वापस इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो आसानी से आप याद रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।